अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर सामिया जमील। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर पेशेंट से क्या क्या पूछते हैं ऑब्स हिस्ट्री में। ऑब्स हिस्ट्री में हम 3 ट्राइमेस्टर की 1 बाय 1 हिस्ट्री लेते हैं और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कंसीव स्पॉन्टेनियसली है या नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसने कोई मेडिकेशन ली है, उसके बाद उसने कंसीव किया है या कंसीव स्पॉन्टेनियसली किया है। इसके अलावा कन्फर्म कैसे किया है, यूरिन टेस्ट से किया है, यूपीटी से किया है, या किस तरह से उसने कन्फर्म किया था कि वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद हम डेटिंग स्कैन पूछते हैं। अब जो हमारे पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ये हमारे पास अप टू 13 वीक्स होता है, तो हमने 13 वीक्स में जो कराना होता है वो डेटिंग स्कैन कराना होता है। हम पूछते हैं कि उसका डेटिंग स्कैन हुआ था या नहीं हुआ था। इसके अलावा हमने देखना होता है कि वहाँ पे फ़ीवर और रैश की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रैशेज़ और फीवर की हिस्ट्री पेशेंट्स में हो सकती है। इसके अलावा हमने पूछना होता है कोई पीवी लीकिंग या डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं हुआ उसे। ये हमारे पास पॉइंट्स है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट है। फिर हम जब सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं तो इस पर हमने क्विकनिंग का पूछना होता है कि बेबी की जो उसे हरकत थी वो कब फील होना स्टार्ट हुई। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो बेबी की हरकत 5th मंथ पे स्टार्ट होती है, जो हमारे पास 18 वीक बनते हैं। 18 वीक से ऑनवर्ड हमारे पास बेबी की मूवमेंट फील होना शुरू हो जाती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमारे पास नॉर्मली स्कैन की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है कि उसका नॉर्मली स्कैन हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ। इसके बाद हमारे पास गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस की हिस्ट्री होती है, जिसके लिए हम OGTT या GCT का टेस्ट करवाते हैं। फिर अगर पॉजिटिव हो तो हम इस तरह से पॉजिटिव लिख देते हैं, और अगर नेगेटिव हो, मतलब अगर हाइपरटेंशन से नेगेटिव है, तो इस तरह से नेगेटिव लिख देते हैं इसके आगे। फिर हम उससे पूछते हैं अगेन हिस्ट्री ऑफ द पीवी लीकिंग और डिस्चार्ज की, उसके कोई पीवी लीकिंग और डिस्चार्ज की हिस्ट्री तो नहीं है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है वो हमारे पास होता है 13 to 26 वीक तक। फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हम ग्रोथ स्कैन कराते हैं पेशेंट का, और ऑनवर्ड 28 वीक्स के बाद जो हम स्कैन कराते हैं वो होता है हमारे पास ऑब्स प्लस बायोफिजिकल प्लस डॉपलर। ये मैंने हिस्ट्री के पार्ट्स में एक्सप्लेन किया था कि हम किस किस वीक पे कौन कौन सा स्कैन करवाते हैं। फिर हमारे पास ग्रोथ स्कैन इंपॉर्टेंट होता है। फिर हमारे पास सेकेंड GDM की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है कि GDM उसका पॉजिटिव है या नहीं है। फिर हाइपरटेंशन की हिस्ट्री होती है कि पॉजिटिव है कि नहीं है। फिर हमने पूछना होता है कि उसे टेटनस की वैक्सीनेशन लगी है या नहीं लगी। उसके बाद हमने स्टीरॉयड कवर का पूछना होता है। ये हमने इस तरह से पेशेंट को पूछना होता है कि बेबी के लंग्स की मेजोरिटी के लिए जो 12 ऑर्ड के पार्ट 2 इंजेक्शन लगते हैं वो आपको लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, या बच्चे के फेफड़ों की मजबूती के लिए जो इंजेक्शन लगते हैं वो लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए। तो जिसके अकॉर्डिंगली वो हिस्ट्री देगी वो लिख देंगे कि हम पॉजिटिव है स्टीरॉयड कवर या नेगेटिव है। फिर हम अगेन इसमें पूछते हैं नो हिस्ट्री ऑफ द पीवी लीकिंग और डिस्चार्ज की, डिस्चार्ज और पीवी लीकिंग कोई हिस्ट्री है या नहीं है। ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के हिस्ट्री पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं पूछने के लिए पेशेंट से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।